नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। गोरखपुर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ के चरणों में श्रद्धा और आस्था की खिचड़ी अर्पित की है और इस पुण्यकाल में गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। खिचड़ी अर्पण के परंपरा जो है वो पूरी होने के बाद से मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और इसके शुभकामनाएं दी हैं तो वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति सनातन हिंदू परंपरा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जब जगत के पालनकर्ता सूर्यदेव की आराधना की जाती है और उन्हें आत्मा माना जाता है और इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करते हुए उनके सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व सांसद और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के 70वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। उनके जन्मदिन के लेकर राजनीतिक, सामाजिक और जनमानस के बीच विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री इंतजार अब्दी यानी कि बॉबी एडवोकेट ने भी माननीय मायावती को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है और उन्होंने ईश्वर से उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय और समानता के संकल्प को और अधिक मजबूत करने की कामना की है। इसके साथ ही अपने संदेश में कहा गया है कि मायावती जी का संपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक जीवन दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को समर्पित रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन स्थापित किया है और सामाजिक सम्मान की राजनीति को नई दिशा दी थी और उनके नेतृत्व आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो वहीं मायावती के जन्मदिन को लेकर लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर उन्हें राजनीतिक और सामाजिक जगत से शुभकामनाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने भी मायावती को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की शुभकामनाएं की है और साथ ही सम्मान पूर्वक जन्मदिन की बधाई दी है। तो वहीं आज पूरे देश भर में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस अवसर पर कई पवित्र नदियों और संगम स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोगों में पुण्य स्नान और दान के लिए विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मकर संक्रांति के दूसरे प्रमुख स्नान पर्व पर स्नान तट पर और संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान का सिलसिला शुरू हो गया है और अब तक लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। वहीं वाराणसी में भी मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। काशी के सभी 84 घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु जो है स्नान करते हुए नजर आए हैं। हर हर गंगे के जयघोष के बीच घाटों पर भक्ति और आस्था का माहौल बना हुआ है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर भी श्रद्धा का सैलाब दिखाई दिया है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर स्नान और दान का क्रम सुबह से ही शुरू हो गया है, जहां दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। हापुड़ में गंगा तट पर भी मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। रायबरेली में भी मकर संक्रांति के पर्व पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ पर भारी संख्या में भक्तों ने पवित्र जल में स्नान कर भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं यूपी के अमरोहा में जज के पेशकर की हत्या के मामले में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 25,000 रुपए का इनामी बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया है और खुद को घिरा देकर आरोपी ने पुलिस टीम पर पहले फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद से पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान गोली जो है आरोपी के पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। घायल अवस्था में
पुलिस ने आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक भी बरामद की है। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। उल्लेखनीय है कि इसी आरोपी ने मारपीट के घटना के दौरान जज के पेशाकर को मौके पर ही हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। 11 जनवरी को थाना डिडौली क्षेत्रांतर्गत एक कार और बाइक में ओवरटेक को लेकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इन कार सवार और बाइक जो सवार थे इनके बीच में मारपीट हुई थी। इसमें कार सवार राशिद की मारपीट करके हत्या कर दी गई थी। तत्समय मुकदमा हत्या के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। इसमें मुख्य अभियुक्त कलीम, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। 11 जनवरी वहीं प्रयागराज के क्षेत्र में गांव में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर लगे कथित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर गांव में जांच की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। ग्रामीणों की शिकायत पर मंगलवार को लगभग 11 बजे एक जांच टीम गांव पहुंची, जहां पर ग्राम सभा के विकास कार्यों में जुड़े कुल 20 बिंदुओं पर जांच की गई। ग्रामीणों ने इन कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं का भी कहना है कि विकास कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा था। शिकायत पत्र में गांव के विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों का उल्लेख करते हुए उनकी जांच की मांग की गई है और इसी क्रम में प्रशासन की ओर से गठित जांच टीम मौके पर पहुंची और दस्तावेज और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर जांच की। जांच अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 20 बिंदुओं पर जांच सौंपी गई है, जिसे पूरा करके विस्तृत रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजी जाएगी। अगर रिकॉर्ड में अंतर पाया जाएगा कि यहाँ कुछ और है और रिकॉर्ड में कुछ और है, तब इसका मतलब है कि उस हिसाब से रिपोर्ट जाएगी, तो उसको बनाने में भी समय लगेगा। तो जैसे कि आपने अभी जांच किया, जांच के दौरान कुछ ऐसे पहलू मिले जैसे व्यक्तिगत किसी के मकान पर सड़क बनवाना, ये जो सड़क बने हैं उसमें जो गुणवत्ता है उसमें कभी गुणवत्ता की माप तो उसमें कितना पैसा लगा उसके अनुसार होता है ना, उसमें कितना पैसा जैसा सड़क में देखा गया पूरी रेत भरी गिट्टी नहीं, मानक क्या है उसे देखा गया, तो वो अब उसमें देखा जाएगा कि गिट्टी के नाम पर पैसा लिए हुए। आपत्ति मनरेगा का आपत्ति है और कई आपत्तियां हैं जो अधूरा रह गया है। इस कार्य के लिए अधूरा किए सचिव ने अधूरा हमको फंसा कर रखा कि आज मैं नहीं रहा हूँ, RTI तहत मांगा कागज नहीं दिए। हाँ पूरा का सचिव का धर्मेंद्र क्या नाम है, श्रीवास्तव जी हैं, क्या नाम है पूछिए उन पर। ये आप क्या चाहते हैं? हम पूरा कार्य के जितने कार्य 5 साल में हुआ है उसका आप एक ब्यौरा दीजिए। अगर रिकॉर्ड में और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है कुशीनगर में, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। युवक के गले पर कसने से स्पष्ट निशान पाए गए हैं और जिससे गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान सोनू के रूप में हुई है, जो 2 दिन पहले ही अमृतसर से अपने घर लौटा था। परिजनों के अनुसार सोनू बीती शाम घर से बाहर निकला था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। शुक्रवार सुबह उसका शव जो है वो पड़ौना शहर के पास एक गेट के पास मिला और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद से कार्रवाई आगे कर दी गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और मौतों के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। ये घटना पड़ौना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वहीं कानपुर क्षेत्र से सामने आए एक मामला, बता दें कि गैंगरेप का मामले को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित के घर पहुंचकर, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे, स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पीड़ित से मुलाकात के बाद से अजय राय ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पीड़िता और उनके भाई को घर से हटा दिया और उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं दिया गया। अजय राय ने कहा है कि योगी सरकार के शासनकाल में प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है, जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस एक दरोगा को बचाने का प्रयास कर रही है और सवाल उठाया है कि जब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो संबंधित दरोगा के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। अजय राय ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। तो वहीं लखनऊ के SBI ATM में
पैसे फंसने की शिकायत, खाते से कट गए पैसे। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर लखनऊ में एटीएम में एसबीआई के एटीएम में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लोगों ने शिकायत की है कि एटीएम मशीन के अंदर ट्रे लगी हुई है, जिसके बावजूद पैसे फंस जाते हैं और ग्राहकों का उनका भुगतान नहीं मिल पाता है। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि उनके पैसे निकालने का प्रयास किया है, लेकिन उनके खाते से रकम कट जाती है, बावजूद कैश बाहर नहीं आता है। ग्राहकों का कहना है कि इस स्थिति में उनकी काफ़ी परेशानी हो रही है और उनको विश्वास है कि बैंकिंग सिस्टम पर प्रभावित हो रहा है। उन्होंने संबंधित बैंक और प्रशासन से मांग की है और इस एटीएम को तत्काल जांच के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है, ताकि आम जनता को हो रही असुविधा से राहत मिल सके और भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। तो वहीं लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला पुनर्वास विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बड़े पैमाने पर घोटाले का मामला सामने आया है। बैंक मित्र शिवा रॉय पर ग्राहकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित खाताधारों ने बताया कि उनके खातों से बिना अनुमति या जानकारी के रकम गायब हुई है। किसी के खाते से 33 लाख रुपए, किसी के 15 लाख और किसी के 10 लाख रुपए लापता बताए जा रहे हैं। घोटाले की जानकारी सामने आते ही बैंक परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। कई ग्राहक बैंक में जमा होकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करने लगे। बैंक के बाहर एक महिला खातादार जो है वो बेहोश भी हो गई और इस घटना में ग्राहकों में भारी आक्रोश और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी। लोग बैंक प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बैंकिंग सिस्टम से उनके भरोसे को भी अब बड़ा झटका लगा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खातेधारकों ने बैंक और प्रशासन से मांग की है कि जांच निष्पक्ष रूप से किए जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और इस मामले ने बैंक और प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राहकों की सुरक्षा और भरोसे के मामले में उचित कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। तो वहीं संभल जिले में सरकारी जमीनों की अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत प्रशासन ने बिछौली गांव में कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले सलेमपुर, हाजीपुर और राय बुजुर्ग में की गई बड़ी कार्रवाई के बाद से 27 बीघा सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। सोमवार को टीम गांव पहुंची और सबसे पहले अवैध निर्माण को सीमांकन किया गया और इसके बाद से आज 4 कानूनगो, 20 लेखपाल को और 1 नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद है। राजस्व विभाग की टीम अवैध मकानों और अन्य निर्माणों की नापजोख कर रही है और पैमाइश पूरी होने के बाद उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और साथ ही 15 जगहों पर दंगा नियंत्रण फोर्स भी मौजूद है। प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से की जा रही है। सबसे पहले प्रधान अतीक और राशन डीलर शाना आलम के अवैध मकानों पर बुलडोजर चला, सरकारी जमीनों में शामिल है और इसके साथ ही अब जो है प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा। कोर्ट के आदेश में खाली करना खाली कराना। यहाँ विरोध हो रहा था, किस बात का विरोध हो रहा था? विरोध नहीं हो रहा था, सामान निकालने के लिए विरोध हो रहा था। अच्छा, क्या कहा आपने प्रशासन से? सामान निकालने के लिए अनुमति मांगी, सामान निकालना। नहीं निकालना। कितने घर होंगे लगभग यहाँ पर जो? जब पैमाइश होगी तो पता चल जाएगा। ये मुस्लिम एरिया है? मुस्लिम एरिया है। अच्छा, 3 साल पहले भी कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? हाँ, 3 साल पहले। अच्छा, उसको लेकर के फिर बाद में अवैध कब्जा नहीं हटाया गया? कोर्ट में गए हम, एडीएम सर के यहाँ और कोर्ट के आदेशों पर ये कार्रवाई हो रही है। जो रिकॉर्ड में स्कूल के नाम, उद्यान के नाम, पंचायत घर के नाम है, जिस पर वर्षों से इन लोगों का कब्जा है, इस पर वर्ष 2022 से मुकदमे भी चल रहे हैं और ट्रायल कोर्ट से, अपीलेट कोर्ट से बेदखली के आदेश भी पारित किए जा चुके हैं और उसके क्रम में आज ये कार्रवाई की जा रही है। जिस पर अपीलेट कोर्ट से निर्णय आ चुका है उस पर कब्जा हटवाया जाएगा और जिस पर अपीलेट कोर्ट ने मुकदमा बता दें कि खबर यूपी के संभल से है, जहां पर अवैध निर्माणों पर एक बार फिर से बुलडोजर गर्जा है और इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सुरक्षा बल भी मौके पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संभल से हमारे संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, ताज़ा अपडेट क्या कुछ है। रामपाल जी।
बिल्कुल अनिता, देखिए संभल में लगातार प्रशासन जो है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई करता हुआ देखा जा रहा है। जहां देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यहाँ पर संभल के सलेमपुर सालार और देखिए राया बुजुर्ग और देखिए हमीरपुर गांव में जो है प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण से तमाम जो अभी जो सरकारी जमीनों पर मस्जिद मदरसे और जो है जो जमीनों पर मकान बनाकर खड़े कर दिए थे, उन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। संभल के जो है सरकारी जमीनों को चिन्हित करते हैं, जिस तरीके से प्रशासन को जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से ये जो जानकारी नजर आ रही है, उसके बावजूद जो प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही एक गांव में यहाँ पर प्रशासन जो संभल की तहसील इलाके में पड़ता है, वहां पर प्रशासन जो है पहुंचा है और पहले सोमवार को पहुंचा था और सोमवार को यहाँ पर जो है सीमांकन किया और सीमांकन करने के बाद में फिर बुधवार को यहाँ पर प्रशासन की जो टीम है लगातार भारी पुलिस जो है RRF की जो है टीम तैनात की गई थी, एक कंपनी और जो है PSC और जो है स्थानीय पुलिस कई थानों की लगाई तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में महिला पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए थे, ताकि कोई भी अराजक संभल का फिर से माहौल खराब ना करने की कोशिश करे। तो इसको लेकर के प्रशासन ने लगभग 27 बीघा जमीन को सीमांकन किया और 27 बीघा जमीन में जो अवैध तरीके से जो है मकान जो लोगों ने गांव के लोगों ने बना करके खड़े कर दिए थे, उनमें से लगभग 2 दर्जन से अलग जो मकान है उनको सीमांकन किया है, उनको चिन्हित किया है और की नापतोल की है, नापजोक की है। भारी पुलिस बल के आप गांव में 15 जगह जो है पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो लगाई गई थी। उसके बावजूद वो जो है इस टीम में जो शामिल थे 4 कानूनगो और जो है 20 लेखपाल की जो टीम थी, भारी पुलिस के बीच में इन्होंने नापजोक की है और एक नायब तहसीलदार की मौजूदगी में यहाँ पर नापजोक की गई है। और नापजोक करने के बाद में जो है सबसे पहले ग्राम प्रधान अकील और जो है साले आलम जो है राशन डीलर है, उसके मकान समेत यानी 5 मकान जो है 2 बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, जिससे जो माहौल है वो गर्माता हुआ संभल में नजर आ रहा है। हालांकि लोग विरोध करते हुए नजर आए हैं, उसको लेकर के जो प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इस गांव में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि को लेकर के जो है काफी पुलिस बल जो है तैनात किया गया था कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करे कोई अराजक तत्व। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रामपाल जी। अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है और इस दौरान कई मकानों को जमीनों-दोज किया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है सुरक्षा के लिहाज से कड़ा रुख अपनाते हुए भी नजर आ रही है। अंबेडकर नगर के जलालापुर कोतवाली क्षेत्र से बीती रात एक भयावह घटना सामने आई है, जहां पर अचानक एक आक्रामक कुत्ते ने लोगों पर हमला कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुत्ते के हमले में 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें कईयों की हल्की से गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि घटना के बाद से पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पशु नियंत्रण विभाग से कुत्तों को पकड़ने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि आगे किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। तो वहीं बिजनौर के नगीना तहसील क्षेत्र में बता दें कि बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर एक कुत्ता जो है वो लगातार 38 घंटे तक हनुमान जी की प्रतिमा के पास फेरी लगाता हुआ नजर आया है और इसके बाद से उसने दुर्गा मंदिर की प्रतिमा के पास भी फेरी लगाना शुरू कर दिया। बिना कुछ खाए पिए ये कुत्ता लगातार मंदिर प्रांगण में घूमता रहा, जिससे लोग आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर प्रांगण इस दौरान आस्था का केंद्र बना रहा और भक्तों का तांता देखने को भीड़ लगी रही। ग्रामीणों और आसपास के लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार मान रहे हैं और कुत्ते के इस असामान्य व्यवहार को अद्भुत घटना के रूप में देख रहे हैं। लोग इसकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं और ये घटना तेजी से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। सर ये कल से जो है 2 बजे के बाद ये हनुमान जी के पास आराम करा, इन्होंने पूरी रात आराम करा, सुबह 12 बजे तक आराम करा। इन्होंने 20 मिनट हनुमान जी के चक्कर काटे। 20 मिनट के बाद ये उठे, बाहर निकले मूर्ति के पास से, ये जंगल गई घूमने। घूम के 15 मिनट के बाद आए, इन्होंने सब मूर्तियों के चक्कर काटे, पूरे मंदिर के चक्कर काटे। फिर वहाँ चक्कर काट के ये नंदाल देवता, शेरा वाली माता, शिव जी के चारों तरफ चक्कर ही चक्कर काट रहे हैं। डॉक्टर की टीम आई थी, उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर की टीम आई थी, वे बोली थी सर ये कल से जो है 2 बजे के बाद ये हनुमान जी के पास आराम करा, इन्होंने पूरी रात आराम करा, सुबह 12 बजे तक आराम करा। इन्होंने 20 मिनट हनुमान जी के चक्कर काटे। 20 मिनट के बाद ये उठे।
तो वहीं लखनऊ में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नमो कंचन सेवा समिति ने ठंड से राहत देने हेतु कंबल वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम का संचालन समिति के अध्यक्ष कंचन सोलंकी और सचिव सोनू ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सूर्यदेव की विधिवत पूजा अर्चना से हुई, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने पूरे साल के सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। समिति अध्यक्ष कंचन सोलंकी ने कहा कि मकर संक्रांति केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी विशेष महत्व रखता है। कृषि प्रधान भारत में ये पर्व नई फसल के स्वागत और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ प्रकट करने का प्रतीक माना जाता है और इस दिन किसान सूर्यदेव का जीवन ऊर्जा त्याग और तप को स्रोत मानते हैं, विशेष आराधना करते हैं और इस अवसर पर नमो कंचन सेवा समिति ने गरीबी और जरूरतमंद लोगों के कंबल भी वितरित किया ताकि उन्हें सर्दी में गर्मी और सुरक्षा मिल सके। और लखनऊ से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने एक भयंकर ब्लाइंड मर्डर केस का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या करने और शव को जलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने मृतक की पहचान और हत्या के सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले किया। हत्या का शिकार सचिन तिवारी था, जो कि नगराम थाना क्षेत्र के टीकार जुगरात का निवासी था और उसका जला हुआ शव जो है वो 9 जनवरी 2026 को भागीरथी एनक्लेव के पास पाया गया। पुलिस ने मौके से हत्या में उपयोग किए गए चाकू बरामद किया है, साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में निहाल वाल्मीकि और करण वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है और दोनों से कड़ी पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है ताकि घटना के पीछे के सभी तथ्य सामने आ सके। तो वही खबर यूपी का अमेठी से है, जहां पर बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी है और बाइक सवार 2 युवक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद से राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे ने सड़क सुरक्षा की जरूरतों पर भी सवाल उठा दिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अमेठी से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। तेज रफ्तार से जा रही बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी है और जिसमें बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं राहगीरों ने तुरंत ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और ये घटना सड़क सुरक्षा के महत्व पर भी सवाल उठाती है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि तेज गति और लापरवाही के कारण ऐसे हादसे आम हो रहे हैं, इसलिए ड्राइविंग में सतर्कता जरूरी है। तो वहीं कानपुर क्षेत्र में सामने आए गैंगरेप के मामले को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पीड़ित से मुलाकात के बाद अजय राय ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पीड़िता और उनके भाई को घर से हटा दिया और उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं दिया गया। अजय राय ने कहा है कि योगी सरकार के शासनकाल में प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है, जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस एक दरोगा को बचाने का प्रयास कर रही है और सवाल उठाया है कि जब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो संबंधित दरोगे के घर पर भी बुलडोजर कब चलेगा। खबर पीलीभीत से है, जहां पर सराफा व्यापारी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं घर में मातम पसरा हुआ है, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के पीलीभीत से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक सराफा व्यापारी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है और इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और घर में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मामला पीलीभीत का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।